गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। नमस्ते सर, मेरा 6 मंथ में 2 बार मिसकैरेज हो गया है, ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये जो क्वेश्चन है कि 6 महीने में 2 बार एबॉर्शन हो गया है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि बच्चा हो तो स्वस्थ हो। कई बार ये जेनेटिक प्रॉब्लम लेके या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट लेके जो बच्चे कंसीव होते हैं, नेचर उनको अधिकतर स्विच ऑफ करता है और वो कुछ हद तक कपल के लिए ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मत घबराएं और बहुत ज़्यादा वेट ना करके फिर से नई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। प्रेगनेंसी के पहले फोलिक एसिड, अपना आयरन का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल, ये सब अच्छे से देख लें। सर, फॉलिकुलर स्टडी में मेरा एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा कम आता है। फॉलिकुलर स्टडी में यदि आप क्लोमिफेन साइट्रेट से यदि स्टिमुलेशन करा रहे हैं तो कई बार एंडोमेट्रियम का जो विड्थ है, मतलब जो थिकनेस है, वो कम होती है। और यदि लगातार यदि ये कम है तो देखना चाहिए और हिस्टोस्कोपी करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों कम है। सर, 0.02 AMH है, एज 43 है, पीरियड रेगुलर है, कितने % चांसेस है खुद के अंडे से आईवीएफ में? 0.02 यस, और 43 एज है। एज। चांसेस तो बहुत कम है, बट यदि पीरियड रेगुलर है तो वी डेफिनेटली टेक चांसेस इन दीज केसेस ऑल्सो। और मैं आजकल ओवेरियन रिजुविनेशन भी करता हूँ। और ऐसा भी अभी यदि वो प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो जिसका पीरियड बंद हो गया था उसमें ओवेरियन रिजुविनेशन करके 2 ब्लास्टोसिस्ट बने हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आप ये यू शुड अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट्स होते हैं। यदि आप वो चाहते हैं तो हम भी आपके साथ सहयोग करने को और हेल्प करने को तैयार हैं। सर, ट्रांसफ़र के बाद 11वें दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो एक लाइन डार्क, एक हल्की आई है, क्या ये पॉजिटिव है? देखिए, ये जो बीच में ये एक कौतूहल होता है, लोग सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, पर ये कंफ्यूजिंग रहता है। और यदि आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको बीटा HCG ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। सर, जब हस्बैंड और वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो IUI करने से कितने चांसेस होते हैं सफल होने के? देखिए, यदि नॉर्मल रिपोर्ट है तो नॉर्मल तब कहलाती है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, और यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ अबनॉर्मल ज़रूर है। अधिकतर जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें प्रॉब्लम रहती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आप यदि चाहें तो 2-3 बार आप IUI करा के देख सकते हैं कि यदि HCG में ट्यूब्स ठीक हैं और स्पर्म काउंट अच्छा है तो। स्मॉल साइज यूट्रस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? स्मॉल साइज़ यूट्रस का पहले डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना स्मॉल साइज़ है और स्मॉल साइज़ क्यों है। यदि स्मॉल साइज़ क्यों है का आंसर मिल सकता है तो पहले उस स्मॉल साइज़ को ठीक करा जाए, उसके बाद में प्रेगनेंसी लिया जाए। अधिकतर पीरियड यदि रेगुलर आते हैं तो साइज़ अधिकतर नॉर्मल होती है, भले ही वो रिलेटिवली स्मॉल हो। व्हाट इज एग्जैक्टली थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन? Exactly, endometrium thickness line at the time of ovulation, it should be more than 6.5 millimeter in natural without stimulated menstrual cycle, or we go for 7 millimeter as a cutoff, but it doesn't mean कि 5.5 in 5.5 millimeter or 6 millimeter pregnancy doesn't take place. So whenever there is a frozen embryo transfer, if we goes above 5.5 or 6, that is okay, we should go for एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सर, मेरा 2 से 5 महीने में 3 बार मिसकैरेज हो गया है, अब मेरा चौथी बार प्रेगनेंसी है, तो क्या मुझे टाँके लगवाना चाहिए? प्रेगनेंसी में एबॉर्शन के समय ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि एबॉर्शन क्यों हुआ, यदि हो सके तो। पर यदि मिड टर्म प्रेगनेंसी 17-18 हफ्ते, 20 हफ्ते, 22 हफ्ते में यदि प्रेगनेंसी लॉस हो रही है और अचानक थैली फट जाती है, पानी निकल आता है विदाउट पेन, तब बच्चेदानी के मुंह में टाँके लगाना उचित होता है। अदरवाइज़ टाँके लगाने से बहुत फ़ायदा नहीं होता। मेरा AMH लेवल 1.71 है, क्या मुझे डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल लेना चाहिए? डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कोई भी ले सकता है। डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में एक फ़ायदा ये होता है कि हम ल्यूटियल फेज़ में भी आपके एम्ब्रियोज़ बना के रख लेते हैं, और 1 महीने में हम 2 बार करते हैं। जिनके पास बार बार आने का टाइम नहीं है वो ल्यूटियल फेज़ स्टिमुलेशन मतलब डबल स्टिमुलेशन लेना
फ़ायदेमंद होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और साथ में यदि आपका इसको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।